दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 3 बेहतरीन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आई। ये टेक और नॉन टेक दोनों के लिए है, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें जितनी एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन, सब कुछ डिस्कस करेंगे। साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन किस तरीके से लेता है। मतलब यहाँ पे जब आप अप्लाई करोगे तो इसका जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे रहने वाला है, आपको रिज्यूमे किस तरीके से बिल्ड आउट करना चाहिए वो तो साथ में बताऊंगा ही। साथ में इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है बाकियों से, तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई कर सके। बाकी चैनल पे ना हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल पे आपको रेगुलरली बढ़िया जॉब अपडेट्स देखने को मिलने वाले हैं। डायरेक्टली चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और चेकआउट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस रहने वाले हैं। तो सबसे पहले जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी वो डेटा साइंस की है, ठीक है। अब ये मल्टीपल लोकेशन पे है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का जहां जहां ऑफिस है इंडिया में, वहां वहां आपको ये अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। यानी बेसिकली गुरुग्राम में आपको मिल जाएगा, पुणे में मिल जाएगा, बेंगलुरु में मिल जाएगा और मुंबई के अंदर भी मिल सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है मल्टीपल लोकेशन पे रहने वाली है। 30 जून 2026 की ही अपॉर्चुनिटी है, मतलब परसों ही आई है। तो अभी ये ओपनिंग ओपन है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसी के साथ डेटा साइंस के साथ आपको अप्लाइड साइंसेस का भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है। अगेन सेम मल्टीपल लोकेशंस पे है, ठीक है, इंटर्न की अपॉर्चुनिटी, बट दोनों की क्वालिफिकेशंस अलग अलग हैं। साथ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की भी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो बेसिकली बोल के रखा है करंटली परसुइंग डॉक्टरेट डिग्री इन डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड। तो अगर डॉक्टरेट डिग्री ले रहे हो आप इन सारे फील्ड में से, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। साथ में मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एडिशनल क्वार्टर सेमेस्टर ऑफ स्कूल रिमेनिंग फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। तो बेसिकली जो फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स है, क्वार्टर के जो स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई ना करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका जब तक वो अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट होंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी रहेगी। तो ये उनके लिए है जिनका पूरा पूरा एक सेमेस्टर बचा हो, ठीक है, या फिर एक पूरा पूरा साल बचा हो, तो उनके लिए एडवांटेज जाने वाला, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको कॉलेज के दौरान ही कंप्लीट करना रहेगा। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आप परसू कर रहे हैं मास्टर्स की डिग्री डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड से, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसे दोस्त हैं आपके, या ऐसे आपके नोन में कोई पर्सन है जो इन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उससे मास्टर्स कर रहा है या फिर डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये अपॉर्चुनिटी वो मिस आउट ना करे। एक अच्छी स्टाइपेंड के साथ एक अच्छा ओपनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे 5 डेज मिनिमम आपको जो है, क्या नाम है, 5 दिन की मोहलत दी गई, उसके पहले आपको ये अप्लाई कर देना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपका काम है वो बेसिकली आपको बता देता हूं। फॉर्मुलेट अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम यूजिंग वेल डिफाइंड एल्गोरिथम, डेटा सोर्सेज, इनकॉर्पोरेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट फंक्शनलिटी, कस्टमर पर्सपेक्टिव टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट फॉर दूस प्रॉब्लम। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसी के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे होना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आप इस पोजीशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओ। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपने जो मैनेजमेंट स्किल्स है वो सारी चीजें शो करना है। साथ में अगर कोई सर्टिफिकेशंस लेके रखें डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से, तो वो जरूर मेंशन आउट करना, उससे सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें रहने वाली। स्किल सेट में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो कम्युनिकेशन के ऊपर कोई सर्टिफिकेशन है तो मेंशन कर देना। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, कैसे आप काम करोगे कम्युनिकेशन के ऊपर, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, कैसे माइंडसेट रीड किया जाता है, उन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उसको जाके जरूर चेकआउट करना। उससे आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट नहीं करते हैं। नेक्स्टली जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की अपॉर्चुनिटी, अगेन मल्टीपल लोकेशन, यानी कि जहां जहां ऑफिसेज आपको माइक्रोसॉफ्ट के मिलेंगे वहां पे रहने वाला है। 1 जुलाई 2026 को ही आया, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा,
ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है वो देख लेते हैं। तो अगर आप बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से या रिलेटेड फील्ड से, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सेमेस्टर टर्म रिमेनिंग। तो बेसिकली अगर आप 7th सेमेस्टर में हो, ठीक है, तो आप अप्लाई करो। 3rd ईयर में एंट्री की हो तो आप अप्लाई करो। 2nd ईयर कंप्लीट होने वाला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर 1st ईयर भी कंप्लीट हो चुका है तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बट शर्त ये है कि आपको बेसिक जो नॉलेज है वो आनी चाहिए। आपको आपका कंपटीशन सबसे होगा। बेसिकली अगर आप 2nd ईयर में एंट्री कर रहे हो और 3rd ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई किया है तो साथ में कंपटीशन होगा, उसके पास थोड़ी सी ज्यादा नॉलेज तो होनी ही होनी। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। रिज्यूमे में उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेशंस ऐड ऑन करने होंगे, स्किल्स ऐड ऑन करने होंगे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है? प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर एबिलिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, अगर इसके ऊपर कुछ काम करके रखा है, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, ग्रुप प्रोजेक्ट है, किसी डिफरेंट कॉलेज के अंदर जाके पार्टिसिपेट किया हो किसी कंपटीशन के अंदर, उसके दौरान ये सारी चीजें की हो, तो वो जरूर मेंशन करना। सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। यहाँ पे भी आपको वही आपको क्रिएटिव रहना है, साउंड रहना है। यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के बारे में अप्रोच रखना है, ठीक है? कंप्लीटिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, टेक्निकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है, ठीक है? स्किल्स प्रोवाइड करना है, टाइम मैनेजमेंट को चेकआउट करना है, ठीक है? डेवलपमेंट्स प्रोएक्टिवली सीक नॉलेज दैट इंप्रूव द अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजों के ऊपर काम करना है। तो वैसे आपको कोई ऐसा काम टास्क नहीं मिलने वाला है जो एकदम ही नया है, जो आपको नहीं आएगा। वो बेसिकली आपको एक माहौल में ढालने की कोशिश रहती है कि आपको एक समझ में आए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अप्रोच होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटेंशन होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, काम करने को लेके, वो कैसा रहता है। और उसी के दौरान जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स है उसमें आपको छोटे-छोटे रोल्स देके आपको वो ट्रेन करते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस आउट मत कीजिएगा, ठीक है? यहाँ से आपको एक चीज़ और भी बतानी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्किल सेट और जो प्रिफर्ड स्किल सेट है जो आपके पास, या फिर जो प्रिफर्ड फील्ड से आपने ग्रेजुएशन करके रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखी है, उसके अकॉर्डिंग जॉब्स आपको फिल्टर्ड आउट होकर रेलेवेंटली आपके मेल पे डायरेक्टली मिल जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। आपके लिए एक फॉर्म मैंने बना के रखा है जो कि कमेंट सेक्शन पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। उस फॉर्म को जरूर फिल आउट कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपको सिर्फ वही जॉब नोटिफिकेशन पहुंचेंगे जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है और जिससे आपके सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर्ड होगा आपके अकॉर्डिंग, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग, आपके फील्ड ऑफ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग। तो अगेन रिज्यूमे तेजी से शॉर्टलिस्ट हो पाएगा आपका, आपका इंटरव्यू तेजी से शेड्यूल हो पाएगा और जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। तो उस फुल फॉर्म को फिल आउट मत कीजिएगा, उस फॉर्म को शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि वो भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, ठीक है? साथ में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न के बाद जो नेक्स्ट इंटर्न अपॉर्चुनिटी वो अप्लाइड साइंसेज की है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस देखने को मिल रहा है, अगेन यहाँ पे भी करेंटली परसुइंग बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, इग्नोमेट्रिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड। तो जो बैचलर्स कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस फील्ड से या टेक्निकल फील्ड से, उनके लिए तो बहुत अच्छी चांस है, वो तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आप स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सारे फील्ड से भी बैचलर्स की डिग्री ले रहे हो या मास्टर्स की डिग्री ले रहे हो, तो वहां पर डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। अगेन इसकी भी जो रिक्वायरमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एडिशनल क्वार्टर सेमेस्टर स्कूल ऑफ रिमेनिंग फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने से पहले तक आपका एक सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर पूरा पूरा बचा रहे, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे भी आपको वही एडवांस एल्गोरिदम पे काम करना होगा, ठीक है? वहाँ कैसे मशीन लर्निंग होती है, कैसे काम होता है, एमएल टास्क, एआई कैसे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कैसे एआई सिस्टम के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, एआई जो है वो कैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा है, उन सब की चीजों के ऊपर आप काम करने वाले हो। और यहाँ पे आपको सीखने को बहुत मिलेगा, यहाँ से आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, कैरियर का एक नया पाथ खुल सकता है। तो इस अपॉर्चुनिटीज के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये एक स्टाइपेंड आपको अच्छी मिल जाएगी, अराउंड 80 to 1 लाख तक आपको स्टाइपेंड मिल सकती है इस पोजीशन पे। तो इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। और हाँ, परफॉर्म बेहतर कर दोगे तो परमानेंट जॉब भी मिल जाएगी आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। तो अपॉर्चुनिटी मिस मत करना, वीडियो को शेयर जरूर करो अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी पे अप्लाई कर सके। बाकी कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना ताकि मैं आपको टाइमली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। साथ में अब मैं यहाँ ये डिस्कस करता हूँ कि कैसे ये हायर करता है माइक्रोसॉफ्ट। तो देखो बेसिकली तो आपको एक जो यहाँ पे इनका जो सेक्शन है वो पूरा खुला हुआ है। देखो पहले तो एक्सप्लोर ओपन जॉब्स, तो जो आपको ऑफिशियल लिंक्स है वो मैं आपको शेयर आउट कर दूंगा एट द एंड। तो उसके बाद आप क्लिक करके जाना, एप्लीकेशन सबमिट करना, ठीक है? यहाँ पे आप क्रिएट करना प्रोफाइल बाय क्लिकिंग ऑन साइनिंग। इफ यू हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट यू विल बी आस्क्ड टू लॉगिन। तो अगर पहले से बना के रखा तो लॉगिन कर लेना, ठीक है? चेक द डेटा इन योर प्रोफाइल टू मेक श्योर इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो चीज है ये अपने क्या नाम है, जो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करो उसके अकॉर्डिंग सेट आउट कर लेना, ठीक है? कंफर्म दैट यू मीट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इन द जॉब पोस्टिंग बिफोर अप्लाइंग, ठीक है? फ्रॉम द जॉब पोस्टिंग यू कैन क्लिक अप्लाई। तो डायरेक्टली वहां पे दिख जाएगा आपकी जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग कि आपके लिए कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स आई हुई है और उसके लिए आप अप्लाई कर लोगे। साथ में एक चीज ये याद रखना कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिव्यू, यहाँ पे जो एक पूरा जो प्रोसेस है, इसमें एक चीज ये भी याद रखना कि अगर आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे रिज्यूमे भी आप अपना अपलोड करोगे। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने जो आपका जो रिव्यू है, जो आपने मतलब अभी आपने अप्लाई किया, ठीक है? वहां पे अपने एप्लीकेशंस को भरा, रिज्यूमे अपलोड किया,
तो तुरंत-तुरंत अगर सब कुछ किया तो ठीक है, एक बार में एक्सेप्ट हो जाएगा। बट अगर आपने मान लीजिए 24 घंटा टाइम ले लिया, 1 दिन बाद रिज़्यूमे अपलोड कर रहे हो, तो वापस से आपको सारी चीज़ें भरनी पड़ेगी, ठीक है? रिज़्यूमे वापस से अपलोड करना होगा, वो पूरा एक सीक्वेंस में ही भरेगा, ठीक है? तो अगर आप ये सोचते हो कि हाफ फॉर्म फिल कर लेते हो, हाफ फॉर्म बाद में फिल करोगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं रहने वाली। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। इनका ये जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें देख लो, ठीक है? तो इंटरव्यू में आपको मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ इंक्लूड 2 टू 4 कन्वर्सेशन, बेसिकली 2 से 4 इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? विद पोटेंशियल टीममेट्स, क्रॉस फंक्शनल कलीग्स एंड ईच लास्टिंग अप टू एन आवर। तो 1-1 घंटे तक का हो सकता है ये इंटरव्यू। साथ में ये जो इंटरव्यू ये किसके बीच में रहने वाला है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो इंटरव्यू है बेसिकली आप के साथ जो कलीग्स आए हैं, मतलब जो आपके जो टीममेट्स होने वाले जो साथ में अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ हो सकता है। सेम टाइम पे एचआर के साथ होता है। टेक्निकल इंटरव्यूज में जो आप जो ऑलरेडी जो वहाँ पे काम कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वो इंटरव्यूज ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको टेक प्लेस ओवर द फोन पहले ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीम और इन पर्सन। तो ये देखो, पहले आपको फोन पे एक इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, उसके बाद एक इन पर्सन इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे इंटरव्यू टिप्स अगर चाहिए तो डायरेक्टली इंटरव्यू टिप्स पे क्लिक कर लेना, वहाँ पे आपको इंटरव्यू टिप्स मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है? यहाँ कुछ रोल्स के लिए यू मे बी आस्क्ड टू राइट कोड, शेयर क्रिएटिव पोर्टफोलियो, प्रोवाइड वर्क सैंपल्स इन फॉर्मेट। तो ये बेसिकली टेक वालों के लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए चीज जरूर ध्यान रखना कि आपको ये चीजें पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अगेन ऑफर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ऑफर मिलने के बाद प्री ऑन बोर्ड होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होगा थोड़ा बहुत, ठीक है? और आप डायरेक्टली हायर हो जाओगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत करना, ठीक है? इसके लिए प्रैक्टिस जरूर कर लें। और अगर आपको कुछ और भी लगता है कि आपको कुछ और भी जानना है कि क्या टिप्स चाहिए, तो देखो टेक्निकल इंटरव्यूज में क्या होते हैं, इंटरव्यू टिप्स क्या होते हैं, वर्चुअल इंटरव्यूज में क्या पूछते हैं, तो ये स्टूडेंट और रिसेंट ग्रेजुएट के लिए क्या टिप्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसमें टेंशन मत लेना, एक रीड जरूर मार लेना अप्लाई करने से पहले और रिज्यूमे बनाने से पहले। तो आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ जाएगा कि आपका रिज्यूमे किस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से बिल्ड आउट होना चाहिए। तो 10 मिनट में मैं जितना कवर अप कर सकता था वो मैं आपको बता दिया। साथ में आपसे ये कहूंगा कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप हमसे पूछिए ताकि हम आपको उसका टाइमली सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है? क्योंकि हर बच्चे का डाउट अलग है। मैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर आउट कर रहा हूं, बट सबके कंफ्यूजन अलग हो सकते हैं, सबके प्रॉब्लम्स अलग हो सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछो जरूर ताकि आपको टाइमली उसका सोल्यूशन मिल पाए। बाकी वीडियो को शेयर आउट करो अपने दोस्तों तक ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटीज पे आप अप्लाई कर सके। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो को लाइक जरूर करो ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे अच्छे कंटेंट डिलीवर करने के लिए। वीडियो को सेम टाइम पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो और उस फॉर्म को जरूर फिल आउट करना क्योंकि वो आपके लिए बना हुआ, उससे आपका ही फायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।